बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। Unity means one. Unity means one. Means one. यानी वन के क्यूब रूट्स, वन के क्यूब रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्स फोर्स कर लेते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट वन। तो ये इस तरह ये क्यूब रूट है। एक स्क्वायर रूट होता है जो हम सिर्फ इस तरह से लगा देते हैं। ये स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट होता है और इसको जब हम खत्म करते हैं तो इसकी पावर 1/2 आ जाती है। ये क्यूब रूट है। इसको अगर खत्म करेंगे तो पावर 1/3 आएगी। 1/3 पावर आएगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ 3 है। 3 की वजह से पावर जो है वो 1/3 आएगी। इधर कुछ नहीं है तो 2 समझना है, और फिर जब उससे आगे बढ़ना है तो ये 3 है, ये क्यूब रूट है। तो ये इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। जब हमने बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स इसको सॉल्व करना है, तो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3। ये क्यूब खत्म करने की वजह से 1/3, और इसका जब क्यूब लेंगे तो वो 3 आएगा। अब 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके आए तो ये हो जाएगा x3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्यूब लेना है, क्यूब से ये सॉल्व होंगे। ये फार्मूला है a3 माइनस b3, ये फार्मूला लगेगा इनटू a माइनस b और a स्क्वायर साइन इसका उलट ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका लगेगा। 2 क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर साइन उलट प्लस x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। बिल्कुल ये फार्मूला यहाँ पे फिट किया हमने। अब ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो ये पहला जो क्यूब रूट है वो 1 आ गया। 1 यूनिटी का पहला क्यूब रूट है, ये सिंपल क्यूब रूट कहलाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तीनों ही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीनों ही 1 आ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। ये फर्स्ट रूट आ गया है यूनिटी का। अब इसके बाद माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपको पता है कि ये फार्मूला है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 क्योंकि a की जगह पे भी 1 और c की जगह पे भी 1 आ जाएगा ओवर 2 इंटू 1। ये आ गया। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करें। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 4 1 4 इंटू 1, ये फिर भी 4 ही आ जाएगा ओवर 2। अब ये माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस 3 आएगा, माइनस 3 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब आपके दो रूट्स आ गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। यानी एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, और दूसरा जो है ये रूट नंबर 2 हो गया। ये रूट नंबर 2, ये सेकंड रूट, ये फर्स्ट रूट, इसको ऐसे ही कर लें। फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी x is equal to 1 is 1 is equal to 1, इस तरह से लिख लें। is 1 या is equal to 1 ऐसे कर लें। इसको थोड़ा सा अगर ऊपर कर लें तो जगह बच जाएगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और ये 1 आ गया। फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अब सेकंड रूट ऑफ यूनिटी
second root of unity is equal to, ये आ गया -1 प्लस -√3/2, ये है सेकंड रूट ऑफ यूनिटी और ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। इसके बाद एक और रूट इसका आएगा, वो है x इज इक्वल टू -1 -√3/2, ये थर्ड रूट है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, ये -1 -√3/2, इस तरह से ये 3 रूट्स आ गए हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट। इनमें से एक का नाम हम रख देंगे ओमेगा, ये इसका साइन है ओमेगा, ओमेगा, ये ओमेगा हो गया। और एक को हम कह देंगे ओमेगा स्क्वायर, जिसको मर्जी चाहे आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें, इसको ओमेगा कह लें, इनके नेम हैं ये। एक अगर ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, ये आपने याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स रूट में अगर एक को ओमेगा का नाम देंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसको जो पढ़ेंगे ओमेगा स्क्वायर पढ़ेंगे। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये W से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, W तो यूं होगा, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होंगे, ये ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा, इस तरह। तो इस तरह से हमने 3 जो रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट नंबर 1, फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी 1 हुआ, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस -√3/2, और ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, और ये ओमेगा से इसको हमने जाहिर कर दिया है, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर से, ये -1 -√3/2, ये हमारा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर रखते तो फिर ये ओमेगा होना था। इन दोनों में से एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये हमने इनके नाम भी रख दिए हैं और इनको फाइंड आउट भी कर लिया है। तो यहां पे एक और छोटी सी चीज याद रखें कि इसको 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। किस तरह से, वो भी हम लिख सकते हैं। यहां पे आप देख लें, यहां मैंने उसको कहने दिया है कि x का इस तरह से भी
-1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो -3 है इसको हम -3 को लिख सकते हैं यहां पे ये वाला, यहां पे हम इसको 3.-1 भी कर सकते हैं। 3.-1 या 3 × -1 कर ले। 3 × -1 तो ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 और साथ डॉट 3 अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 जो है, अंडर रूट -1 ये i को शो करता है। i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस i अंडर रूट 3/2। ये भी इसकी फॉर्म हो सकती है। अगर आपने i नहीं लिखना तो वो आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ ये i नहीं लिखा होगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो लिखे होंगे, लेकिन आगे जब हम पहले भी इसको इस्तेमाल करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां हमने i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 किया था, अंडर रूट -1, तो वो हमने किया था। तो इस तरह से ये एक स्टेप है, लेकिन इसमें इसकी जरूरत इतनी नहीं है। तो ये इस तरह से हमने रूट्स फाइंड कर लिए हैं, उनको नाम भी दे दिए हैं। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखनी है इन रूट्स की। रूट्स की क्यूब रूट्स जो हैं हमने फाइंड किए हैं, 3 यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, इनकी हमने प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। Properties of cube roots of unity. Properties of cube roots of unity. There are 4 properties of cube roots of unity. There are 4 properties of cube roots of unity. Let us discuss them. Let us discuss them.
1 by 1 इनको हमने एक एक करके डिस्कस करना है। 4 प्रॉपर्टीज हैं, ए बी सी और डी। नंबर ए पहले हमने देखनी है, प्रूव दैट each of the complex क्यूब रूट, ये क्यूब जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स of unity is square of each other, is square of each other। यानी आपको पता है कि 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, उनमें से एक तो 1 है और दूसरे 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उस जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा यानी नेक्स्ट जो है दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, और अगर दूसरे का स्क्वायर लें तो वो पहला वाला जो है वो आ जाएगा। देखते हैं अभी, द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज वी नो द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ unity are नंबर 1 है 1 minus -1 plus minus अंडर रूट -3/2, और ये दूसरा जो है सेकंड वो क्या है -1 प्लस, ये प्लस कर लें और ये माइनस कर लें क्योंकि अलग अलग लिख रहे हैं। -3/2 ये 2 कॉम्प्लेक्स के रूट्स हैं, इनमें से एक को ओमेगा कहते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो हम अगर एक का स्क्वायर लें तो ये आना चाहिए, इसका स्क्वायर लें तो ये आना चाहिए, और इसका स्क्वायर लें तो ये आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि प्रूव that -1 प्लस √-3/2 स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा है प्रूव दैट each of the complex root of unity is square of each other। ठीक है, हर एक जो है वो एक दूसरे का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर लें तो दूसरा आना चाहिए। अब ये हमारे पास नंबर 1 है, इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ये आना चाहिए -1 माइनस √3/2
ओवर 2 ये आना चाहिए। ये सेकंड है, ये सेकंड है ना, इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर लें तो सेकंड आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट ये जो है इसको हमने सॉल्व करना है। LHS इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 का स्क्वायर लिया हमने ओवर 2। अब आप ये देखें कि स्क्वायर जब लेना है तो ये -1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर और फिर माइनस डबल प्रोडक्ट, यानी ये फार्मूला लगेगा a माइनस बी, या a प्लस बी कर लें, या a माइनस बी कर लें, या a प्लस बी कर लें, दोनों में ही a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास फार्मूला है, आपको पता है, आप ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये वही चीज है, होल स्क्वायर इसका लें a प्लस बी का, तो ये भी ऐसे ही है, सिर्फ ये साइन माइनस है, इस वजह से ये डबल प्रोडक्ट जो है वो माइनस का होगा। -1 इंटू √-3 √-3। ये आप क्या करें, एक मिडल ब्रैकेट के अंदर ही रख लें। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ये जरा प्लस वाजे होने चाहिए, टेढ़ा हो रहा है। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे √3 का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -3, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस √3, ये आ जाएगा। इसमें ओवर 2 भी आना है, 2 तो हमने लगाया नहीं, वो तो 4 आ जाना था, 2 की बजाय क्या आ जाना था, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आना है। अब हम नेक्स्ट इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे कर लें ताकि आपकी जगह पूरी हो। अब इधर खोल लें, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस √2 प्लस ये -3 आ जाएगा, √ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 √-3 ओवर 4, ये आ गया। अब आप देखें कि ये प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2 √-3 ओवर 4, ये -2 आ जाएगा, प्लस 2 √-3
ओवर 4। अब 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, यहां पे बचेगा -1 प्लस अंडर रूट, ये 2 भी कॉमन आ गया, अंडर रूट -3 ओवर 4। तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। यहां पे ये प्लस आना था, हमने इसको माइनस लगाया है, यहाँ पे इसको प्लस आना था, तो जब यहाँ प्लस होगा तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये प्लस का है तो ये प्लस साइन आना है। अब ये देखें कि ये राइट हैंड साइड आ गई है, ये क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, कि हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये राइट हैंड साइड बन गई है। अब हम दूसरा इसका जो है वो रिवर्स करेंगे, ये आप देख लें, रिवर्स इसको देखते हैं, हम यहां ही कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। रिवर्स में जरा थोड़ा छोटा काम इसको कर लेंगे। अब आप देखें कि -1 माइनस अंडर रूट 3 -3 ओवर 2, इसका स्क्वायर लें तो ये आना चाहिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 आना चाहिए, क्योंकि ये देखें ये 1 है, ये 2 है, अब हम 2 वाले का स्क्वायर ले रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 होल स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा प्लस होते हैं, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, अब ये माइनस साइन इंटू 2 डबल प्रोडक्ट का इंटू -1 इंटू माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया, यानी ये डबल प्रोडक्ट आ गया ओवर 2 की बजाय आप 4 आ जाएगा, स्क्वायर है 4 आ जाएगा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये 2 1 2, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस नहीं होगा, इस तरह से आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2AB ले रहे हैं, 2AB ले रहे हैं तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। 2 ये -3 है, अंडर रूट -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 - 3 प्लस 2 अंडर रूट -3 ओवर 4, ये 4 है। अब 2 में से -3 में से 1 निकल गया, -2 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट -3 ओवर 4। अब ये 2 कॉमन ले लें, इधर बच जाएगा -1 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 तो निकल गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4। अब 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। यानी ये आप देख लें कि आपकी राइट साइड जो है वो आ गई। ये आपने लेफ्ट साइड का स्क्वायर लिया है तो ये राइट साइड आ गई है, ये वही है। तो LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया आपका कि अगर आपने ओमेगा का स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी एक का स्क्वायर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। ये देखेंगे, हमने पहले नंबर 1 का स्क्वायर लिया तो ये नंबर 2 आ गया हमारे पास, और फिर हमने नंबर 2 का स्क्वायर लिया है तो ये नंबर 1 हमारे पास आ गया है स्क्वायर लेने के बाद, सॉल्व होने के बाद। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हम अगर एक का स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरे का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ओमेगा का स्क्वायर लेंगे, इफ ये ओमेगा होगा तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर दिस वन इज ओमेगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इसको ओमेगा रखेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर फिर आ गया। इस तरह से ये जो है ये आपका आंसर आ गया है। इसके साथ ही ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव हो गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। Second property, B. Prove that the product of 3 cubes roots of the unity is 1. Prove that the 3 cube roots of unity is 1। यानी उसका जो आंसर आएगा प्लस उसको मल्टीप्लाई करने से 3 क्यूब रूट्स को
तो वो 1 आना चाहिए, इक्वल टू 1 इज 1। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रूफ। प्रूफ आएगा कि 1 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 एंड माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 are the 3 cube roots of unity, are the 3 cube roots of unity। 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। सो द प्रोडक्ट of 3 roots is equal to, ये 1 हो गया क्योंकि ये 1 है, ब्रैकेट में आपने लिखना है, ये 1 हो गया। उसके बाद सेकंड है -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, ये सेकंड हो गया। और फिर थर्ड -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2, ये सेकंड, ये तीनों हो गए। इनका प्रोडक्ट हमने देखना है। 1 तो वैसे ही रहेगा, ये तो शरीफ है, ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई होने से ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का कोई इश्यू नहीं बनेगा। ये इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएंगे। इनको आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। अब ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे, ये कॉन्जुगेट होते हैं तो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर, ये 2 है, ये एक -1 है और एक माइनस अंडर रूट 3/2। तो आपने इनका जो है वो स्क्वायर, यानी इनका ऊपर वालों का -1 का भी और माइनस अंडर रूट माइनस 3 का भी स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर और ओवर 2 का भी स्क्वायर, 4 हो गया। ठीक है जी, इस तरह से ये आ जाएगा। -1, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस इसका स्क्वायर लेंगे, बल्कि माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 ओवर 4। इसको अभी ब्रैकेट में रखें, मिडल ब्रैकेट के अंदर। अब ये 1 इंटू
ये 1 माइनस 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 प्लस हो गया 3/4। ये 1/4/4 1 3 and 1 4 हो गया ओवर 4। तो अब ये 4 4 से कट गया। इसको आप डायरेक्ट 1 into 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्रैकेट खोल लें तो 4 4 से कट गया इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। तो यही प्रूव करना था, आंसर 1 आ जाएगा। या इसको 4 1 4 कर लें, 1 की जरूरत भी नहीं है। 3 and 1 4 into 1 4 आ गया 4/4। तो 4 4 से कट गया और 1 आंसर आ गया। तो इट इज प्रूव। उसने कहा था कि 1 लाएं, तो ये प्रूव हो गया इज इक्वल टू 1। इधर कर लें बेशक। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड, ये आ गया 1। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं। नंबर 3, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम आगे ये भी कह सकते हैं, दैट इज यानी IE यानी दैट इज क्या है कि 1 into ओमेगा स्क्वायर क्योंकि तीनों को हम कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। इसको हम और ओमेगा 3 भी कह सकते हैं। ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा, क्योंकि ये इक्वल ही है। इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके बराबर, ओमेगा के बराबर ही है ना। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 हो गया। तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। 1 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ओमेगा 3 ही रहेगा। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। तो ये आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, सी। सी, अब सी में देखें, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट, प्रूव दैट ईच complex cube root of unity is reciprocal of the other, is reciprocal of the other। यानी इनमें से जो कॉम्प्लेक्स है दोनों, यानी ओमेगा और ओमेगा 2,
यानी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, या तो वो जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। किस तरह? वी नो, प्रूफ देखें, प्रूफ वी नो, हमने अभी प्रूव किया है ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। तो देन ओमेगा 3 को हम खोल के लिखें तो ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इसके दो पीसीज होते हैं, क्योंकि जब हमने प्रूव किया था तो तब भी हमने इसको क्या किया था, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 3 कर लिया था। तो अब ये हम इसको खोल रहे हैं, तो अब आप देखें, सो हम कह सकते हैं कि ये ओमेगा जो है इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, यानी ये बेशक नीचे ले जाएं या इसको नीचे ले जाएं, तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये भी प्रूव हो गया है, ये प्रूव्ड उसके बाद डी, फोर्थ प्रॉपर्टी डी में वो कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल, prove that the sum of all the roots of unity, the roots of unity is 0, that is यानी 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा 2 यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको देख लेना है, प्रूफ। As we know, cube roots of unity are, as we know, 3 cube roots of unity are 1 minus under root 3 over 2 and -1 plus under root -3 over 2। ये 3 जो हैं वो क्यूब रूट्स हैं। इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 minus under root 3 over 2
and omega 2 या omega square is equal to -1 plus minus under root 3 over 2, then 1 plus omega plus omega 2 या स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए 1 प्लस -1 माइनस यानी ओमेगा की वैल्यू ये -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 और आगे प्लस ओमेगा 2 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब आपने इनको सॉल्व करना है 1 प्लस ये प्लस जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसको माइनस कर दें -1 -1 प्लस अंडर रूट -3 ये आ जाएगा इसका ये 2 एलसीएम है क्योंकि जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसी तरह ही एज इट इज आ जाएगा सिर्फ। और इसी तरह ही इधर भी 1 आएगा 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाकी वही रहेगा। तो ये माइनस का -√3 और प्लस का -√3 ये दोनों कट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस ये -1 और -1 -2 हो गया ओवर 2 -1 और -1 ये -2 ओवर 2 इस तरह से। अगर आपने थोड़ा सा और इसको देखना है तो ये 1 प्लस और इसको ब्रैकेट में रख लें -1 -2 ओवर 2 तो ये 2 से कट सकता है लेकिन मैं इसका एलसीएम लूंगा ये 2 एलसीएम आ जाएगा इसका जो है ये 1 डिनोमिनेटर आएगा 1 माइनस ये 1 नहीं होगा बल्कि ये 2 1 2 आ जाएगा -2 क्योंकि 2 1 2 और 2 1 2 ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव्ड ये प्रूव हो गया। इस तरह से ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी जो है ये प्रूव हो गई हैं। सो 1 प्लस ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये भी प्रूव हो गया। इट इज प्रूव। वी कैन से 3 रिजल्ट्स इससे निकलेंगे। इससे 3 रिजल्ट्स हमारे पास निकलेंगे कि वी कैन deduce 3 following results
रिजल्ट्स, ये 3 रिजल्ट हमारे पास निकल आ जाएंगे। नंबर वन क्या होगा कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा करते हैं तो ये इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये दूसरी तरफ जा सकता है। उसके बाद नंबर 2, अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। और नंबर 3, अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 रिजल्ट्स जो हैं, क्योंकि 1 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर ओमेगा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपको दे दी हैं, आपने इनको याद रखना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपका अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।